नमस्कार, स्वागत आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी। सभी हरियाणा वासियों के लिए आज 15 जबरदस्त घोषणाएं, आदेश, ऐलान क्या है पूरी अपडेट आइए देखते हैं। हरियाणा की हर छोटी से बड़ी योजना, घोषणा, आदेश, निर्णय सभी की जानकारी के लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए देखते हैं अभी अभी हरियाणा से 15 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। पहली बड़ी घोषणा, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड व सीबीएसई से मान्यता प्राप्त सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे 10वीं 12वीं की परीक्षा में 80% या इससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं तो मां को दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना का नाम मिलेगा। इस योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके लिए शिक्षा निदेशालय ने प्रदेश के 148 पीएम श्री व मॉडल संस्कृत स्कूलों की लिस्ट जारी की है। मुख्यालय ने आदेश दिए हैं कि सूची में शामिल स्कूलों में पढ़ने वाले उन विद्यार्थियों की लिस्ट तैयार की जाए जिन्होंने इस साल 10वीं 12वीं कक्षा में 80% या इससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं। 80% अंक लाने पर बच्चे की माता को मिलेंगे 2100 रुपए। निदेशालय ने प्रदेश के 148 पीएम श्री व मॉडल संस्कृत स्कूलों की लिस्ट की जारी। सीबीएसई और हरियाणा बोर्ड परीक्षा से मान्यता प्राप्त सरकारी स्कूलों में नियम लागू होगा। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में कार्यरत रहे उन शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मचारियों के परिवारों के लिए राहत भरी खबर है जिनकी सेवा के दौरान या उसके बाद मृत्यु हो चुकी है और उन पर विभाग का कर्ज बकाया है। मौलिक शिक्षा निदेशालय ने ऐसे मृतक कर्मचारियों के कर्ज को माफ करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए निदेशालय ने राज्य के सभी जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को पत्र जारी कर विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। निदेशक मौलिक शिक्षा द्वारा जारी पत्र विभाग ने पीआरटी, टीजीटी, ईएसएचएम और प्राइमरी व मिडिल स्कूलों के उन मृतक कर्मचारियों की सूची मांगी है जिन्होंने विभाग से ऋण लिया था। मुख्यालय ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अपने अपने जिले से संबंधित ऐसे मामलों का पूरा विवरण तय प्रोफार्मा भरकर भेजें। तो मृत शिक्षकों, गैर शिक्षण स्टाफ का कर्ज माफ करेगी सरकार। मुख्यालय ने जिलों से मांगी लंबित मामलों की सूची। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। पश्चिमी एशिया संकट के बीच पेट्रोल, डीजल और सीएनजी की कीमतों में इजाफे के बाद सरकार घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में भी वृद्धि की है। ताजा 29वें प्रति सिलेंडर की बढ़ोतरी के बावजूद सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों का घाटा पूरा नहीं हुआ है। ऐसे में अभी और दाम बढ़ने की आशंका बरकरार है तो घरेलू एलपीजी के दाम में और बढ़ोतरी हो सकती है। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में अब 11 तारीख की रात 12 तारीख से बदलेगा मौसम, आंधी के साथ बारिश। अब 3 दिन लू चलने के आसार। तो हरियाणा में 11 की रात्रि से मौसम बदलेगा, 12 तारीख से आंधी बारिश। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में ग्राम पंचायतों के लिए जोड़ों को लेकर बड़ा आदेश दिया है। अनदेखी की तो सरपंच को लगेगा जुर्माना। हरियाणा में स्वच्छ गांव स्वच्छ जलवायु अभियान के तहत अब गांव के जोड़, तालाबों को पूरी तरह से कचरा मुक्त बनाया जाएगा। जमीन के नीचे के पानी को प्रदूषित होने से बचाने के लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने पहली बार गांव की तरफ रुख किया। बोर्ड ने पंचायतों को सख्त निर्देश दिए कि अगर जोड़ों में कचरा मिला तो सीधे पंचायत पर जुर्माना लगाया जाएगा। यह अभियान अप्रैल 2026 से शुरू होकर अप्रैल 2027 तक पूरे 1 साल चलेगा। गांव में बारिश और नालियों के पानी को इकट्ठा करने का सबसे बड़ा जरिया जोड़ होते हैं। अक्सर लोग इसमें घरों का कचरा डाल देते हैं जिससे पानी दूषित होता है। अभी तक प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सिर्फ शहरों के प्रदूषण पर नजर रखता था, लेकिन अब गांव के जोड़ों को बचाने के लिए भी बोर्ड ने पंचायतों में जिम्मेदारी तय कर दी है। इस पूरे अभियान की देखरेख के लिए ब्लॉक स्तर पर खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी को नोडल अधिकारी बनाया गया है। वहीं गांव के स्तर पर पंचायत सचिव, सरपंच और वार्ड पंच इस काम को संभालेंगे। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। बहादुरगढ़ में ऑटो का किराया बढ़ा, अब 10 से 15 में नहीं मिलेगा सफर। शहरवासियों की जेब पर असर डालने वाली खबर। ऑटो यूनियन ने बैठक के बाद न्यूनतम ऑटो किराया 20 पे तय कर दिया जिसे तुरंत प्रभाव से लागू कर दिया गया। ऑटो चालकों का कहना है कि सीएनजी, टायर, स्पेयर पार्ट्स और मोबिल ऑयल की बढ़ती कीमतों के कारण पुराने किराए पर ऑटो चलना संभव नहीं हो पा रहा था। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, सेक्टरों और मुख्य बाजार सहित शहर के सभी रूटों पर कम से कम 20 रुपए देना होगा। तो ये बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा प्रदेश में अगले महीने राशन भर्ती शुरू। कुल पद 4320 पद महिलाओं के लिए। आयु 18 से 40 साल। आवेदक के पास मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। योग्यता 12वीं पास और कंप्यूटर कोर्स होना चाहिए। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। पंचायती भूमि में प्राकृतिक और जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए बनाई जाएगी विशेष नीति। पंचायत के स्वामित्व वाली भूमियों पर प्राकृतिक और जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए अगले वर्ष एक विशेष नीति बनाई जाएगी। कृषि विभाग के स्वामित्व वाली लगभग 800 एकड़ भूमि केवल उन्हीं किसानों को पट्टे पर दी जाएगी जो कम से कम अगले 10 वर्ष तक उसमें प्राकृतिक और जैविक खेती करेंगे। एपीईडीए एजेंसी से प्रमाणित प्राकृतिक व जैविक किसानों को 5 वर्षों की अवधि के लिए प्रति वर्ष 10,000 रुपए प्रति एकड़ की वित्तीय सहायता भी दी जाएगी। किसानों को जैविक खेती प्रमाणीकरण के लिए हरियाणा राज्य बीज प्रमाणीकरण एजेंसी को एक प्रमाणीकरण संस्था बनाया जाएगा।
आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। प्रदेश की महिलाओं को मिलेगा आत्मनिर्भरता का नया आधार। डेयरी व हरा चारा उत्पादन के लिए महिलाओं को लीज पर मिलेगी पंचायती भूमि। तो वहीं 145 करोड़ के ऋण से महिलाओं के स्वरोजगार को मिलेगा बल। सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक का ऋण वितरण लक्ष्य से 130 से बढ़कर 300 करोड़। 100 पैक्स को इसी वर्ष लाभ मिलाने के निर्देश। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। फसल अवशेष प्रबंधन के लिए 50% अनुदान पर उपलब्ध कराए जाएंगे कृषि यंत्र। किसान 15 जून तक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग हरियाणा द्वारा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत पराली जलाने की घटनाओं, वायु प्रदूषण को कम करने के लिए चालू वित्त वर्ष 2026-27 में फसल अवशेषों को खेत में मिलाने और पराली प्रबंधन के लिए व्यक्तिगत श्रेणी के किसानों को 50% अनुदान पर कृषि यंत्र उपलब्ध कराया जाएगा। योजना का लाभ लेने के इच्छुक किसान agriharyana.gov.in पर 15 जून तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो ये बड़ी अपडेट। इस स्कीम के तहत विभिन्न फसल अवशेष प्रबंधन कृषि यंत्र जैसे सुपर स्ट्रो मैनेजमेंट सिस्टम, सुपर सीडर, सरफेस सीडर, हैप्पी सीडर, पैडी स्ट्रो चॉपर, सर्व मास्टर, रोटरी स्लेशर, हाइड्रोलिक, रिवर्सिबल एमबी फ्लो, जीरो टिल सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल। तो आप ये देख सकते हैं सभी मशीनों पर अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा। योजना का लाभ लेने के लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य है और संबंधित किसान को 2 सीजनों में कोई रेड एंट्री नहीं होनी चाहिए। तो ये सभी हरियाणा वासियों के लिए बड़ी खबरें, घोषणा, आदेश, ऐलान, पल पल की अपडेट आप सभी को मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।